साल 2019 सिल्वर का प्राइस था 40,000 रुपये और साल 2023 में सिल्वर का प्राइस था 78,000 रुपये। और आज मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 जनवरी 2026 को, तो सिल्वर का प्राइस हो चुका है 3,60,000 रुपये। यानी कि सिल्वर ने पिछले 2 साल में लगभग 350% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 2023 में सिल्वर में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो अब जनवरी 2026 में वो पैसे 17 लाख रुपए हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आप इस वीडियो के बाद सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि मैंने जो चांदी खरीदी है, सिल्वर में इन्वेस्ट किया है, उसको मेरे को होल्ड करना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर जो लोग अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं उनको अभी सिल्वर परचेज करना चाहिए या फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर का प्राइस इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ की प्राइस तब बढ़ जाती है जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। पुराने टाइम में कई देशों ने सिल्वर का यूज़ एज ए करेंसी किया, जैसे कि सिक्कों में। लेकिन जैसे जैसे पेपर करेंसी आई, सिक्कों का चलन बंद हो गया और सिल्वर ने जगह बनाई गहनों में और इंडस्ट्रियल यूज़ में। अगर हम सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन देखें तो सिल्वर का यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर पैनल में और डिफेंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा होता है। और यही मिलेगा आपको चांदी की प्राइस हाइक होने का रीजन। दोस्तों, वर्ल्ड में जितना सिल्वर प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 50% हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में जाता है। आज हर देश ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना चाहता है। उसमें इलेक्ट्रिक सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों की डिमांड और नीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की वजह से सिल्वर की डिमांड और सप्लाई में एक गैप क्रिएट हो गया है, जिससे कि सिल्वर की प्राइस हाइक हो रही है। सिल्वर प्राइस हाइक का दूसरा एक और रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरे वर्ल्ड में डॉलर का डोमिनेंस चाहते हैं, लेकिन चाइना इसका विरोध करता है। अब पूरे वर्ल्ड की टोटल सिल्वर प्रोडक्शन का 50% सिर्फ चाइना, मेक्सिको और पेरू प्रोडक्शन करते हैं। तो जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अलग अलग देशों में टैरिफ लगाया है, तो चाइना ने कन्फ्रंट करने के लिए अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और सिल्वर का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बहुत कम कर दिया है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक डिमांड और सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी और जब सिल्वर की सप्लाई वापस रिज्यूम होगी, तो चांसेस हैं कि सिल्वर की प्राइस में करेक्शन देखने को मिले। अब हम बात करते हैं उनके जिन्होंने सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं। देखो, अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका एक छोटा पार्ट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जब भी प्राइस में करेक्शन हो उसको आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ पार्ट को आप अपने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। और वो लोग जो भी चांदी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एक छोटा हिस्सा, जैसे मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो उसका 20% अमाउंट लगभग 2 लाख रुपए आप चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे चांदी की प्राइस में करेक्शन होता है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एज ए SIP की तरह चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिसने इन्वेस्ट कर रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जब चांदी की प्राइस में करेक्शन हो, यानी कि डाउन आए, तो उसको वापस से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं और भी सिल्वर प्राइस के एनालिसिस के वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।